हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का ई स्कूल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसको डेरिवेशन करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो होगा डेरिवेशन, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, यानी बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब ये हुआ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, खासतौर से 2022 के लिए। ये पेपर में निरक्षीय और अक्षीय स्थिति दोनों पूछा जाता है। एकदम कंफर्म रहता है कि पूछा जाना है तो पूछा जाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार करके नहीं जाओगे तो पेपर में मुंह दिखाकर ही आना पड़ेगा आप लोग को। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो इस जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बिंदु पी पे, तो उस कंडीशन में आपको बता दूं कि इसको हम जो फिगर हमने ड्रा किया है यहाँ पर, इसको इतना बेहतरीन ढंग से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार ना, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लोगे ना तो दूसरा वीडियो देखने की आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस एक बार इस वीडियो को देख लो पूरा अंत तक। आपको अक्षीय स्थिति देख लोगे, निरक्षीय स्थिति देख लोगे तो आपको अक्षीय स्थिति भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए ज्यादा देरी न करके डेरिवेशन को प्रूव करने से पहले हमारे ई रघुकुल चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने क्लास 12 में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास भी वीडियो पहुंचे और उनको बहुत ही बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमको कोई भी फिजिक्स का डेरिवेशन करते हैं ना तो हमको रटने की जरूरत नहीं थी। यदि हम फिजिक्स को रट के तैयार करते हैं तो रटा हुआ चीज ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता। इस बात को याद रखेंगे। तो कॉन्सेप्ट अब यदि हमारा क्लियर रहता है तो हम किसी भी डेरिवेशन को इजीली सॉल्व कर देंगे या प्रूव कर देंगे। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो जो हमने ये फिगर ड्रॉ किया है, इसी फिगर के थ्रू हमने क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखना कितना आसान है डेरिवेशन। देखना यहाँ पर, ये जो ए से बी की लंबाई है टोटल कितना है? 2l है। ठीक है, जब हमने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया है तो एक लंबाई l हो गया, दूसरी लंबाई l हो गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी क्या है? एक द्विध्रुव है। ठीक है, इस बात की याद रखना। तो हम लिखेंगे कि माना ए बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिसके दो आवेश -q तथा +q आवेश दो एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सूचना आप लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q आवेश तथा +q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। इतना लिखेंगे। उसके बाद से हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज, इसको वो लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, पी ओ ए या बोलो पी ए ओ। ठीक है, यहाँ पर देखो पी बी ओ बन रहा है या पी ओ बी बनो। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक फर्स्ट एंड एक सेकेंड। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेस आधार दिया है एल और कर्ण लंब दिया है आर। तो हमें कर्ण निकालना है किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय। राइट, तो आइए इस डेरिवेशन को इजीली तरह करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? उसकी थ्योरी लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव। सोचना आप लोग क्या लिखना है? माना ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो लिखेंगे यहाँ पर माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव है। ओके, उसके बाद से लिखेंगे जिनके जिसमें -q तथा
प्लस क्यू दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी पर स्थित है। बच्चों थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया लिखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखना हम लोग क्या लिखा, हमने लिखा माना, क्या लिखा, दो पेन से मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे लिखा माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। समझ रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। ठीक है, अब लिखेंगे हम प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, त्रिभुज पी ए ओ में, त्रिभुज पी ए ओ में, राइट। देखना आप लोग, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से। ओके, तो पाइथागोरस के प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो अब देखना कर्ण कितना है आपका, ए पी है, कितना है, ए पी, तो आपका हो जाएगा ए पी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है प्यारे बच्चों, आर, तो आर का स्क्वायर, आधार कितना है, एल का स्क्वायर। ओके, तो जब हम स्क्वायर को हटाएंगे इधर आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो ए पी बराबर हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट में। ये क्या निकला, ये हमारा एपी का मान निकला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ, कर्ण निकाल लिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो एपी बराबर आ गया, एपी बराबर हो गया आपका आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट में निकल गया। ओके, इसी प्रकार सेम यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहूंगा, देखना आप लोग, ये जो मान निकला है एपी का, ए से पी का मान क्या निकला, आर स्क्वायर एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना प्यारे बच्चों, सिमिलरली मान लीजिए ये भी आधार कितना एल है, लंब कितना आर, तो जब पाइथागोरस के प्रमेय से बी और पी का मान निकालेंगे, ये कर्ण निकालेंगे, तो ये भी सेम इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखना आप लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा एपी बराबर, हम लिखेंगे एपी बराबर बीपी बराबर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, सेम ये जो मान आ जाएगा। ठीक है ना, ये मान निकल के आ जाएगा। ओके, ध्यान देना इस बात को। अब देखना हम लोग सिंपली अब इसको क्या करेंगे, एक बिंदु प्लस क्यू आवेश के लिए और दूसरे बिंदु माइनस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखना यहाँ पर, तब सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सुनना ध्यान से, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ध्यान से देखना आप लोग, देखना प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, E1 हो। ठीक है, देखना आप लोग, तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण
के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, E1 हो। क्या हो, E1। देखना कैसे निकलेगा, तो आपका हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q/r² प्लस L², ठीक है, अंडर रूट में r² हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ये निकलेगा E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटा, जब ये करेंगे ना तो क्या होगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका r² प्लस L², एक ब्रैकेट में। ये हमारा किसका मान निकला, E1 का मान निकला। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस बात की याद रखेंगे। ये किसका मान निकला, E1 का। ओके, अब उसी प्रकार से हम लिखेंगे, देखना यहाँ पर, देखना अब लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। ठीक है, देखना आप लोग, तो लिखेंगे यहाँ पर -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। तो अब E2 के लिए निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा E2 बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L² अंडर रूट में, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, निकल के आ जाएगा E2 बराबर 1/4πε0, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो Q/r² प्लस L² आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना निकलेगा, राइट, ध्यान से रखना आप इसको, इतना निकल के आ जाएगा। ओके, जब E1 और E2 का मान निकल गया, तब हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र का परिणामी निकालेंगे। तो अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब लिखेंगे, अब निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगा, बस ध्यान देना आप लोग। तो निकलेगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इतना आसान है ना, डेरिवेशन इतना आसान है, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखना। आप लोग देखना प्यारे बच्चे, बस आप लोग को ध्यान पूर्वक देखना, कुछ नहीं करना है, बस कंसंट्रेट माइंड होकर देखना है। देखना आप लोग, E1 का क्या मान निकला है, E1 का मान निकला 1/4πε0 Q/r² प्लस L², तो इस E1 की जगह पर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए E2 का मान क्या निकला है, 1/4πε0 Q/r² प्लस L², यहाँ E2 की जगह पर रख देंगे। तो रखते हैं इस मान को, देखना आप लोग, तो यहाँ पर रखेंगे E बराबर, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L² ब्रैकेट में इंटू cos थीटा। ठीक है, अब चिन्ह कितना है, प्लस, E2 का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²
आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर ब्रैकेट में कोस थीटा। अब आता ना प्यारे बच्चों, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं, देखना, तो ए बराबर हो जाएगा क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बचा, कोस थीटा प्लस कोस थीटा, राइट। देखना आप लोग, तो ये कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्यू बटा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर ब्रैकेट में इनटू, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कोस थीटा हो जाएगा, राइट। अब देखना, तो ई बराबर हो जाएगा, इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, इसके बटा 1 होगा ना, तो 2 का गुणा किस में होगा, इसमें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू बटा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा कितना, कोस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, यहाँ पर हम इम्प्लाइज दे देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है इसमें। ओके, देखना क्या करना है, ये जो कोस थीटा आ रहा है ना, इसी के लिए बस हमें करना है। ठीक है, देखना, तो आपको पता है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है। देखिए, एक ट्रिक पता होगा, लाल बटा कक्का। ठीक है ना, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कोण। तो ये बताइए आधार कितना है, आधार आपका कितना है, एल, तो एल हो गया। कोण कितना है, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो जहां पर कोस थीटा होगा वहां पर हम क्या किस मान को रखेंगे, एल बटा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। एक चीज और समझ लेंगे बच्चों, कोई भी मान रूट में तभी होता है जब उस पर पावर 1/2 होता है। मान लीजिए जब इस पर दो पर पावर 1/2 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, 2 जो है ना, ये 2 ये रूट में है। ठीक है, तो किसी भी नंबर पर या किसी भी वेरिएबल पर पावर 1/2 हो, तो इसका मतलब क्या है, रूट में है। यदि किसी कोई भी संख्या अगर रूट में हो, मान लीजिए 2 है, तो ये रूट हटाएंगे तो 2 पर पावर कितना जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये दर्शाता है कि रूट में, 2 रूट में है। ओके, तो देखना आपको, तो क्या हो जाएगा, तो आपका निकल के आगे यहाँ पर ध्यान से देखना, तो ई बराबर निकलेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू अब पूरे का बटा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा आर का स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। ओके, अब देखना, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई बराबर हो जाएगा, इस एल का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू एल अब पूरे का बटा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर एक ब्रैकेट में इनटू, ये हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं आर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर, इस पर पावर कितना, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है ना, तो अब जो हम करेंगे ना, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो कितना है आपका, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू एल बटा आर का स्क्वायर प्लस एल की स्क्वायर इंटू 1/r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर 1/2 इतना आया। ठीक है, अब देखना क्या करेंगे, समझना है आप लोगों को, जब आधार बराबर हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, जिससे कहने का मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको समझाते हैं इसी तरीके से। देखना, जैसे कहने मतलब, मान लीजिए ए पर पावर एम है और ए पर पावर एन है, जब आधार बराबर है तो घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ए पर पावर एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है ना, तो देखना, तो आपका हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 क्यू एल अब पूरे का बटा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर
ठीक है। इस पे पावर 1 है तो 1 प्लस इसका पावर 1/2। तो जब जोड़ेंगे तो ई बराबर 1/4πε0। ठीक है, ये हो जाएगा 2QL अब पूरे का बटा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ओके, ये जोड़ेंगे इसके बटा ये करेंगे तो इसका एलसीएम 2 होगा। तो जब टोटल इसको भिन्न का जोड़ बनेगा तो हल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना तो ये हो जाएगा ई बराबर ओके 1/4πε0। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा P अब बटा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर तो पावर 3/2। यहाँ पर थोड़ा चीज समझने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर समझेंगे आप लोग। P बराबर क्या होता है 2QL होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, P बराबर क्या होता है 2QL। तो जहां पर P हमने 2QL था वहां पर हमने क्या रख दिया P रख दिया। ओके, समझना आप लोग। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यदि देखना यहाँ पर क्या होगा ना, समझने वाली चीज है। जो यल का मान होगा, ये जो यल का जो मान होगा R से क्या होगा बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, यल का जो मान होगा R से क्या होगा बहुत ही छोटा होगा। तो यल बराबर हम क्या रख देंगे 0 रखने पर। ठीक है, बस यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो देखना जहां यल पर है वहां पर हम क्या रख देंगे 0 रखेंगे। तो देखना कितना आसान है। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 P/R का स्क्वायर बराबर 0 और 3/2। ये आपका निकल के आ जाएगा टोटल। समझना इस चीज को, समझना इस चीज को। तो ई बराबर हो जाएगा आप लोग का 1/4πε0 P/R का स्क्वायर। ठीक है, उस पर पावर कितना 3/2 आगे बस में। तो इस पावर से इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझना, आपका टोटल वैल्यू निकल के आएगा प्यारे बच्चों। ई बराबर आपका ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 P/R पर पावर 3। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा किसके लिए निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है ना, ओके। हम यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है ना, एकदम बेहतरीन ढंग से समझेंगे आप लोग। बहुत आसान है, बस घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो निरक्षीय स्थिति के लिए था प्यारे बच्चों ये प्रूव हुआ। तो इसी तरह के वीडियो फिजिक्स के पाने के लिए हमारे चैनल ई रकुल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब प्यारे बच्चों अपन वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।